हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आपकी फ्लेमिंगो बुक का 5th चैप्टर इंडिगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और बड़े ध्यान से आप इसको पढ़िएगा। तो मैं आज आपको इसका लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी। ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए हम इसको 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में आज आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं लुईस फिशर की। लुईस फिशर का लाइफ स्पेन था 1896 से 1970 तक। ठीक है, ये एक जर्नलिस्ट थे, और ये जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिगो, ये इन्हीं की एक बुक थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उससे लिया गया है। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों लुईस फिशर ने डिस्क्राइब किया है कि कैसे महात्मा गांधी ने चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे उनको क्रूएल जो लैंडलॉर्ड थे उनके चंगुल से कैसे छुड़ाया था। एक्चुअली में क्या है कि ये जो पुअर पीजेंट थे, पुअर किसान जो थे, वो लोग खेती किया करते थे, और जो क्रूअल लैंडलॉर्ड से वो क्या करते थे, वो उनसे पैसे ऐंठते थे और उनसे फोर्सफुली इंडिगो की खेती करवाया करते थे। इंडिगो क्या होता है? इंडिगो एक पौधा होता है, नील का पौधा, जिसे नील की खेती कहते हैं। ठीक है, नील तो आप सब लोग जानते होंगे क्या होता है। तो वो जो नील की खेती थी, ये लोग फोर्सफुली इनसे कराया करते थे। तो गांधी जी ने उस समय, आप ये समझिए, उनका ये फर्स्ट मास मूवमेंट था इंडिया में, जो ये शेयर क्रॉपर्स के लिए उन्होंने किया था। उन शेयर क्रॉपर्स को उन लैंडलॉर्ड के चंगुल से इन्होंने बाहर निकलवाया था। तो चलिए लाइन वाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं और समझते हैं कि ये सब घटना इतिहास की कैसे घटित हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said. अब ये कौन बता रहा है हमें? ये हमें बता रहे हैं लुईस फिशर। वो कह रहे हैं कि जब मैं पहली बार 1942 में गांधी जी से उनके मिडिल इंडिया यानी मध्य भारत में स्थित सेवाग्राम के आश्रम पर मिलने को गया, तो क्या हुआ? ही सेड, उन्होंने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्च ऑफ द ब्रिटिश। इट वॉज इन 1917। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ कि मैंने ये जो ब्रिटिश लोग हैं उनको भारत से जाने के लिए कहा। ये फैसला मैंने कैसे किया, और ये टाइम कब का था? 1917 का। ये बात कब की है? 1917 की। ठीक है। ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। वे लखनऊ में हो रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वार्षिक सम्मेलन में गए हुए थे। वो कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, उसमें वो गए हुए थे। वहाँ क्या हुआ? There were 2301 delegates and many visitors। और वहाँ पर जो है 2301 जो है डेलीगेट्स आए हुए थे, यानी प्रतिनिधि आए हुए थे, और बहुत सारे विजिटर भी वहाँ पर आए थे, और भी अतिथि वहाँ पर आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी recounted, a peasant came up to me looking like any other peasants in India, poor and emaciated, and said, I am राजकुमार शुक्ला। अब वो कहते हैं कि जिस समय कार्रवाई चल रही थी, उसी कार्रवाई के दौरान गांधी जी ने मुझे ये बताया कि एक किसान मेरे पास आया, जो कि इंडिया के और जैसे किसान थे उनके जैसा ही लग रहा था बिल्कुल। और वो कैसा था? वो किसान एमेसिएटेड मीन्स दुबला पतला सा था। ठीक है, उसने आके मुझसे क्या कहा? मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। ये बात जो है गांधी जी किनको बता रहे हैं? लुईस फिशर को बता रहे हैं। और लुईस फिशर हमें बता रहे हैं कि गांधी जी ने ऐसा हमें सुनाया कि वो उस व्यक्ति के बारे में, उसने क्या कहा उनसे आके कि मैं कौन हूँ? आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस। अब वो अपने बारे में बता रहा है, क्या कह रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए, मेरे ज़िले में आए। गांधी जी ने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। ये जगह उनके
जो है कभी ध्यान में आई नहीं, किसी ने बताया नहीं ये भी ऐसी भी कोई जगह है, उन्होंने सुना नहीं था कभी। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। ये जो जगह थी वो नेपाल राज्य के बिल्कुल पास में थी, ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत की बिल्कुल कहाँ थी, तलहटी में थी। ठीक है, बिल्कुल नीचे बसा हुआ था ये जगह। ठीक है, अंडर एन एंशियंट एग्रीमेंट द चंपारण पीजेंट्स फॉर शेयर क्रॉपर्स। अब वो बता रहा है कि एक जो है पुराना एग्रीमेंट है, एक प्राचीन व्यवस्था है, उसके अंतर्गत क्या हुआ है कि चंपारण के जो किसान हैं ना वो कौन है, शेयर क्रॉपर्स हैं। शेयर क्रॉपर्स कौन होते हैं, हिंदी में अगर उनको मैं कहूँ तो कहूँगी बटाईदार। अब ये बटाईदार आपकी समझ में नहीं आएगा। देखो, जैसे किसी की ज़मीन है, ठीक है, और वो किसानों को क्यों दे दिए उन्होंने कि आप उस पर खेती कीजिए, और जब आप खेती करेंगे तो उसका एक हिस्सा, फसल का एक हिस्सा वो आप हमें देंगे। ठीक है, तो वो होते हैं शेयर क्रॉपर। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो किसी एक एग्रीमेंट के तहत, पुराना कोई एग्रीमेंट होगा, उसके तहत ये हो गया था कि चंपारण के जो भी पीजेंट थे वो सब क्या बन गए थे, बटाईदार बन गए थे, यानी शेयर क्रॉपर्स बन गए थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और जो राजकुमार शुक्ला था वो भी उनमें से ही एक था। ठीक है, ही वॉज इलिटरेट बट रेजुलेट, वो भी अनपढ़ था लेकिन वो कैसा था, रेजुलेट था, दृढ़ निश्चयी था। ठीक है, उसके अंदर ये भूख थी कि वो कोई रेजुलेशन लाएगा। ठीक है, ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड somebody had probably said speak to गांधी। वो जो है कांग्रेस के जो वहाँ पर अधिवेशन चल रहा था, वो सेशन चल रहा था, उसमें वहाँ पर आया। बिहार की जो जमींदार प्रणाली थी उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए वो वहाँ पर आया था, लेकिन शायद किसी ने उससे ये कह दिया होगा कि जाके आप क्या करो, गांधी जी से बात करो, है ना। उसने सुन रखा था गांधी जी के बारे में कि आप गांधी जी से बात करो तो शायद गांधी जी आपकी कुछ मदद कर सकें। ठीक है, गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। देखो बच्चों, कानपुर की स्पेलिंग कैसे लिखी हुई है इसमें, पहले ऐसे ही लिखी जाती थी कानपुर। ठीक है, अभी हम लोग के से लिखते हैं, पहले सी से लिखी जाती, CAWNPORE, ये लिखा हुआ कानपुर। तो गांधी जी ने उन्हें बताया कि जो है उनका एक अपॉइंटमेंट है, कहाँ पर, कानपुर में। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और फिर उसके बाद उनकी और भी अपॉइंटमेंट है जहाँ इंडिया के अदर पार्ट्स में उनको जाना है ना, और कमिटमेंट है। तो अभी वो तो तुम्हारे साथ जा नहीं पाएंगे, अभी हम तुम्हारे संग नहीं चलेंगे। तो फिर क्या हुआ फिर आगे देखिए। शुक्ला अकम्पनेड हिम एवरीवेयर। अब शुक्ला ने क्या किया, हर जगह उनके साथ रहा, उनका हाथ साथ छोड़ा ही नहीं, बिल्कुल जहाँ वो गए वो भी गया। ठीक है, देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी अहमदाबाद में अपने आश्रम में वापस आ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और जो शुक्ला था वो भी उनके साथ साथ वहाँ पे आ गया, उसने साथ ही नहीं छोड़ा उनका, वो आश्रम में भी उनके साथ आ गया। 4 weeks ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, फिक्स अ डेट ही बैग्ड। कई सप्ताह तक उन्होंने जो है, शुक्ला ने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा, और उसने बैग की, प्रार्थना की कि प्लीज़ कोई एक डेट दे दीजिए आप, है ना, कोई एक तिथि निश्चित कर दीजिए जब आप हमारे साथ, हमारे यहाँ आएंगे, हमारे साथ चलेंगे। ठीक है, impressed by the sharecroppers' tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such and a date. Come and meet me and take me from there. अब जो है उन लोगों की, शेयर क्रॉपर्स की, जो उन्होंने कहानी सुनी हुई थी उसको सुन के, और ये जो शुक्ला जी आए थे इनके दृढ़ निश्चय को देख के वो इम्प्रेस हो गए गांधी जी, है ना, उनसे प्रभावित हो गए। तो उन्होंने कोई अपनी डेट दी, उन्होंने कहा सच एंड सच अ डेट, कोई मेरी ये तिथि है मेरी, तो वह उस समय कहाँ पे होऊंगा, मैं उस समय कलकत्ता में होऊंगा, तो आप वहाँ आना और मुझे मिलना और मुझे वहाँ से अपने साथ ले जाना। ठीक है, मंथ्स बाद शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्च एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड। अब बता रहे हैं कि महीने बीत गए, जब गांधी जी कोलकाता पहुँचे तो शुक्ला जो है उसी जगह पर जहाँ पर निश्चित किया गया था, ये बताया गया कि कहाँ पे मिलेंगे गांधी जी उसे, वहाँ पर वो कैसे बैठा हुआ था, हॉन्चेस होते हैं, हम लोग जब पैरों को
पेट से लगा के बैठ जाते हैं ना, उकड़ू जिसे बैठना कहते हैं, तो वो उकड़ू बैठा हुआ था वहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल इसी स्थिति में कि बस अब गांधी जी आए और मैं उन्हें लेकर जाऊँ, इस तरीके से वो बैठा हुआ था। हंचेज एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा वैन गांधी अराइव, जब गांधी जी आए, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, उसने इंतज़ार किया कि जब तक जो है गांधी जी फ्री नहीं हो जाते, अपना काम उनका हो नहीं जाता, तब तक उन्होंने उसका तब तक उस शुक्ला जी ने गांधी जी का वेट किया। देन द टू ऑफ दैम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, उसके बाद उन दोनों ने, किन दोनों ने, शुक्ला जी ने और किसने, गांधी जी ने, दोनों ने क्या किया, एक ट्रेन ली, कहाँ जाने के लिए, पटना जाने के लिए, दोनों उसमें सवार हो गए एक ट्रेन में, ठीक है। देयर शुक्ला led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress party and party of end of India। अब देखिए, अब वहाँ से वो जो शुक्ला था ना, राजकुमार शुक्ला, वो उन्हें कहाँ ले गया, राजेंद्र प्रसाद नाम के वकील के घर ले गया था, जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रधान भी बने और भारत के भी राष्ट्रपति बने। ये तो आप सब जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे हमारे, ठीक है। आप देखिए आगे क्या होता है स्टोरी में। कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, अब जो राजेंद्र प्रसाद थे वो जो है शहर से बाहर थे। बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर यो मैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। अब वो ये जो उनके सर्वेंट थे ना राजेंद्र प्रसाद जी के, वो ये जानते थे कि ये जो शुक्ला है ना वो एक गरीब किसान है ना, उसको पता था ये गरीब किसान है और वो कौन है, यो मैन है, एक अछूत है, इसके बारे में वो जानते थे। उन्हें ये भी पता था कि ये जो है उनके मालिक को परेशान करने के लिए आता है। वो जो नील की खेती करने वाले किसान थे ना, शेयर क्रॉपर्स थे, उनकी मदद करने के लिए ये हमेशा उन्हें परेशान करता रहता है यहाँ के, वो ये जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन, तो उन्होंने क्या करा, कंपेनियन गांधी, तो उन्होंने क्या किया कि उसको जो है अपने साथी गांधी जी के साथ, मतलब गांधी जी उसके साथ आए थे ना, तो उसके साथी, अपने साथी गांधी जी के साथ उनको क्या किया, ज़मीन पे बैठा दिया। अब उनको क्या पता कि गांधी जी कौन है, वो तो वो भी उसे शेयर क्रॉपर ही समझ रहे थे उन्हें। whom they took to be another peasant, जो कि ये मानकर कि गांधी जी भी उसी की तरह एक और किसान है। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू draw water from the well lest some drop from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? अब क्या हुआ कि जब उन्होंने गांधी जी को वहाँ पर बिठा दिया शुक्ला के साथ में, तो अब उनको क्या पता, वो तो उन्हें यही समझ रहे थे ना कि ये भी कोई वही है, यही कोई किसान है। अब उन्होंने क्या किया कि गांधी जी को कुएं से पानी जो है नहीं निकालने दिया। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा ना हो कि वो उसमें से पानी निकालें तो क्या हो जाए कि कुछ उनकी बाल्टी में से कुछ बूंद सारे पानी में गिर जाए तो उस पानी का सारा स्रोत जो है ख़राब हो जाए, दूषित हो जाए। अब उनको पता भी कैसे चलता कि जो है गांधी जी अनटचेबल नहीं हैं, गांधी जी तो वो है ही नहीं, लेकिन वो लोग तो वही सोच रहे थे ना उसे, ठीक है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज en route to Champaran to obtain more complete information about condition than Shukla was capable of imparting। अब जो है गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि जितनी सूचना वहाँ के हालातों के बारे में शुक्ला दे चुका था, है ना, उससे अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने पहले क्या डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अब कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि चंपारण के रास्ते में पड़ता है, ठीक है, कि जितनी इन्फॉर्मेशन ये लेके आया उससे भी ज़्यादा प्राप्त करने के लिए। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JV कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। अब इसी के तहत ये जो चल रही थी उनकी योजना, उसी के तहत, उसी के अनुसार उन्होंने क्या किया, मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज के एक प्रोफेसर थे JV कृपलानी, उनको एक टेलीग्राम भेजा उन्होंने, ठीक है, जो कि गांधी जी को कहाँ पे मिले थे, टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में वो मिले थे, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने उनको एक टेलीग्राम भेज दिया। द ट्रेन
अराइव्ड एट मिडनाइट। अब वो जो ट्रेन थी वो मिडनाइट को वहाँ पर पहुँची थी। 15 अप्रैल 1917, और टाइम क्या था, 15 अप्रैल 1970 की आधी रात के समय गाड़ी जो है वहाँ पर पहुँची थी। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। और जो कृपलानी थे वो जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट के ग्रुप के साथ स्टेशन पर पहुँच गए थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलिकानी, अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। सरकारी स्कूल के एक प्रोफेसर मलिकानी के घर पे गांधी जी वहाँ पर 2 दिन तक रुके। उनके घर 2 दिन रुके। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग इन दोज डेज। अब उन दिनों में ये एक जो है बहुत असाधारण चीज़ हुई थी कि किसी सरकारी अफसर के यहाँ, किसी सरकार का जो काम करता है, सरकारी ऑफिसर है, उसके घर पे एक ऐसे व्यक्ति का रहना, ये एक बहुत बड़ी बात थी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग हो गई थी उस समय में। गांधी जी कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी in smaller localities. The Indians were afraid to show sympathy for the advocates of home rule. अब गांधी जी ने ये क्यों कहा कि उस ज़माने में, उस समय में ये एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग हुई थी, है ना, अजीब बात हुई थी कि इस तरीके से एक ऐसे व्यक्ति का किसी सरकारी प्रोफेसर के घर पर ठहरना, मेरे जैसे व्यक्ति का ठहरना एक असाधारण बात थी। क्यों? क्योंकि वो तो क्या चाह रहे थे, वो तो गवर्नमेंट रूल चाहते थे ना, अपनी सरकार चाहते थे ना वो तो। और वो सब क्या थे, वो जो इस समय जो प्रेजेंट में उस समय गवर्नमेंट थी उसके नौकर थे। तो ऐसा व्यक्ति उनके घर पे कैसे रुक सकता था? तो वो कह रहे हैं कि छोटी छोटी बस्तियों में भारतीय लोग स्वराज के समर्थकों के साथ सहानुभूति दिखाने से डरते थे। जो लोग ये चाहते थे होम रूल हो, अपना नियम हो, तो उन लोगों को अपने पास रखने से डरते थे। और ऐसे में वो 2 दिन रुके। वो कहाँ पे? एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के घर पे। ठीक है। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। पूरे मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण तक गांधी जी के आने की और उनके जो लक्ष्य था जिसके लिए वो वहाँ आए थे उसकी खबर तेज़ी से फैल गई। मतलब वो जो शेयर क्रॉपर्स थे वो भी समझ गए कि यहाँ गांधी जी क्यों आए हैं। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइव ऑन फुट एंड बाय कन्वे टू सी देयर चैम्पियन। चंपारण के जो किसान थे, कौन से? शेयर क्रॉपर्स जो थे, वही बटाईदार, वो पैदल सवारी से वहाँ पर आने लगे। कोई पैदल आ रहा है, कोई किसी सवारी से आ रहा है, वहाँ पर आने लगे। क्यों आए थे? कि वो जो वहाँ पर उनका हीरो आया हुआ था, है ना, उसको देखने के लिए, कि देखे तो सही हमारी मदद करने कौन आया है वहाँ पे। ठीक है, अपने चैम्पियन को देखने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड peasant group in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. अब मुजफ्फरपुर के जो वकील थे, जो उन्होंने आके गांधी जी को सारा ब्यौरा बताया, सारी बातें बताई। और वो जो वकील थे वो ऐसे थे जिन्होंने कई बार किसानों के मुकदमे की पैरवी जो है कर रखी थी, कई बार किसानों के मुकदमे लड़े थे। और उन्होंने उन मुकदमों के बारे में बताया और ये भी बताया कि जो है वो उनसे कितनी फ़ीस लेते हैं। मतलब वो लॉयर थे, उनका मुकदमा लड़ रहे थे, तो उन्होंने ये भी बताया कि भाई हम केस भी लड़ रहे हैं और उनसे फ़ीस भी, कितनी फ़ीस ले रहे हैं। गांधी जी चेडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। अब जो गांधी जी थे उन्होंने फटकार लगाई। किसको? इन वकीलों को लताड़ा उन्होंने, है ना। चेडेड मीन्स होता है फटकार लगाना, लताड़ना। उन्होंने कहा कि आप लोग इनसे फ़ीस लेते हैं। उनको बुरा लगा कि तो बेचारे वैसे ही वो गरीब किसान थे, आप उनसे फ़ीस और लेते हैं। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। और गांधी जी ने क्या कहा फिर उनसे कि मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि हमें कचहरी जाना बंद कर देना चाहिए, अब हमें कोर्ट नहीं जाना चाहिए, है ना। गांधी जी ने ये निर्णय दे दिया। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड। वो कह रहे हैं कि कचहरी में ऐसे मामले ले जाने में
कोई भी लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब वहाँ कोई न्याय थोड़ी मिलेगा, इसलिए वहाँ ले जाना कुछ अच्छी बात नहीं है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्राइकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। वो कह रहे हैं कि जहाँ किसानों को इतना क्रश किया गया, यानी इतना दबाया गया है, इतना दमन किया गया है, और वो बुरी तरीके से डरे हुए हैं, अब ऐसे किसानों को वहाँ ले जाके क्या फ़ायदा, यूज़लेस है, बेकार है बिल्कुल, कचहरी में ले जाके कोई मतलब तो निकलेगा नहीं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, और उन्हें, उनके लिए जो है रियल रिलीफ क्या है, सही तरीके से उनका रिलीफ क्या है कि उनको इस डर से छुटकारा मिले। वो डरे हुए हैं ना, तो इस डर से उनको छुटकारा मिले, वो ये चाह रहे थे। मोस्ट ऑफ द arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants। अब देखिए, चंपारण ज़िले के अधिकतर खेती करने लायक जो ज़मीन थी वो बड़ी बड़ी स्टेट्स में बटी हुई थी, बड़ी बड़ी जागीरों में बटी हुई थी, और जिसके मालिक कौन थे, अंग्रेज़ थे, और उस पर भारतीय किसान काम करते थे। टेनेंट्स मीन्स होता है पट्टेदार, यानी पट्टे पे काम करते थे वो। उनकी ज़मीन तो किसकी थी, उनके मालिकों की थी, ज़मींदारों की, और काम बेचारे ये लोग किया करते थे। ठीक है, तो ये टेनेंट्स थे वहाँ पर। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और सबसे ज़्यादा व्यावसायिक जो फसल थी वहाँ पे वो कौन सी थी, इंडिगो थी। इंडिगो मतलब उनको ज़बरदस्ती इंडिगो उगवाई जाती थी। देखिए बताएंगे आगे अभी। द लैंडलॉर्ड्स compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। देखिए क्या क्या होता था कि वो जो शेयर क्रॉपर्स थे उनको ज़मींदार क्या बोलते थे कि आपको क्या उगाना है, आपको 15%, यानी जितनी ज़मीन है उसमें से 15% पर आपको नील की खेती करनी है। ठीक है, और ज़बरदस्ती कराई जाती थी, फोर्सफुली कराई जाती थी, वो करनी है। और जो 15% नील होगी ना, वो सारी की सारी नील की फसल किराए के रूप में आपको उन ज़मींदारों के हवाले कर देनी पड़ेगी। ये उनका एग्रीमेंट था, ज़बरदस्ती उनसे ये सब कुछ कराया जाता था, सरेंडर करनी है पूरी एंटायर। ठीक है, जितनी भी उसकी फसल हुई। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो है एक लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किया गया था। एक लंबा मतलब जैसे कहते हैं ठेके पे दे दिया, अब इतने टाइम तक करना ही करना है। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। दे देयर अपॉन ओबिटेंट एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट। वर्तमान में जमींदारों को पता लग गया कि जो जर्मनी है उसने क्या किया है, एक आर्टिफिशियल जो है नील बना ली है। ठीक है, मतलब कृत्रिम नील जो है उन्होंने विकसित कर ली है, ये उनको पता लग गया था, जमींदारों को पता लग गया था। तो उन्होंने क्या किया, जमींदारों ने 15% की जो उनकी व्यवस्था थी ना, उसको उससे अब वो क्या करें, अब तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं है उसकी, तो क्या करेंगे वो खेती करवा के। तो उससे मुक्त होने के लिए उन्होंने क्या किया, वो जो शेयर क्रॉपर्स थे ना उनको उल्टा मुआवजा देने के लिए कहा। उनसे कहा कि आप हमें कंपनसेशन दीजिए, कि हम आपको इससे मुक्त कर रहे हैं, ये 50% वाला जो एग्रीमेंट था उससे मुक्त कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप हमें मुआवजा देंगे, आप हमें पैसे देंगे। ठीक है, शेयर क्रॉपर्स से उन्होंने उल्टे पैसे लेना शुरू कर दिया। आपको हम मुक्त कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं 50% वाले एग्रीमेंट से, तो आप हमें कंपनसेशन दे दीजिए। द शेयर क्रॉपर्स एग्रीमेंट वॉज इरेक्सम टू द पीजेंट्स एंड मैनी साइंड विलिंगली। अब ये जो एग्रीमेंट था ना, ये वैसे ही बहुत कष्टदायक था, बहुत परेशानी थी इस व्यवस्था से लोगों को, तो बहुत से किसानों ने तो इस पर क्या करा, सहमति दे दी, है ना। बहुत परेशानी कष्टप्रद तो थी, ये ज़बरदस्ती करना पड़ता था उन्हें काम, तो बहुत से ने तो अपनी इच्छा से ही क्या करा, हस्ताक्षर कर दिए, विलिंगली उन्होंने उस पर सिग्नेचर कर दिए और कह दिया हाँ ठीक है चलो हम आपको दे रहे हैं कंपनसेशन और आप हमें मुक्त कीजिए इससे। ठीक है, उन्होंने कह लिया। दोज हु रेजिस्ट, और जो लोगों ने विरोध किया, एंगेज लॉयर, उन्होंने वकील कर लिए, उन्होंने मुकदमा कर दिया। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग। अब ठग्स क्या होते हैं, ठग्स मीन्स होता है गुंडे मवाली। तो और जो जब लोगों ने क्या किया, जिन लोगों ने विरोध किया था ना, उन्होंने क्या लिया, उन्होंने वकील कर लिए
केस कर दिया। तो जमींदारों ने क्या किया, उन्होंने ठग्स बुला लिए, यानी उन्होंने पैसे देकर गुंडे हायर कर लिए कि अब जो है गुंडाई से करेंगे सिग्नेचर, ऐसे नहीं तो ऐसे करेंगे। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। अब क्या हुआ इसी समय में, जब ये सब कुछ चल रहा था, कि इसी दौरान क्या हुआ कि वो जो आर्टिफिशियल इंडिगो बनी थी ना, उसके बारे में सूचना जितने भी अनपढ़ किसान थे जिन्होंने पहले सिग्नेचर कर दिए थे, उनके पास भी ये खबर पहुंच गई। अब उन्होंने क्या किया, अब वो अपने पैसे उनसे वापस मांगने लगे कि भाई कोई एग्रीमेंट आपने हमसे उल्टे पैसे ले लिए, है ना, हमने थोड़ा तोड़ा है, आपको नहीं चाहिए थी इसलिए आपने तोड़ा और आपने पैसे भी हमसे ले लिए। तो वो लोग अब पैसे उनसे वापस मांगने लगे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। अब इस पॉइंट पर, इस मोड़ पर गांधी जी जो है चंपारण पहुंच गए थे। जब ये सब हो रहा था उसी समय गांधी जी पहुंच गए। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। उन्होंने तथ्यों को पाने के लिए अपना काम शुरू कर दिया, जानने के लिए कि भाई क्या फैक्ट्स हैं, उन सबको जानने के लिए। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो ब्रिटिश जमींदार संघ के सचिव के पास गए, है ना, उसके सेक्रेटरी के पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। गांधी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। जो सेक्रेटरी था, सचिव था, उसने कहा कि जो है वो किसी बाहरी आदमी को कोई सूचना नहीं देगा। गांधी जी ने उन्हें बताया कि कोई बाहरी आदमी नहीं है, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। नेक्स्ट गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। फिर जो है गांधी जी ने क्या हुआ, तिरहुत डिवीज़न यानी जो तिरहुत मंडल था उसके कमिश्नर से मिले, जो कि चंपारण ज़िले में पड़ता था, चंपारण ज़िले में ही था तिरहुत डिवीज़न। वहाँ पर जाकर वो कमिश्नर से मिले। ठीक है, धीरे धीरे गांधी जी अब पता कर रहे हैं सबके बारे में। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। कमिश्नर जो थे, कमिश्नर ने गांधी जी को बताते हुए कहा, उसने थोड़ा सा बुली किया उनका मजाक उड़ाया, है ना, और उनको धमकी देते हुए एकदम से क्या कहा कि तुम तुरंत जो है तिरहुत से चले जाओ, फोर्थविथ तुरंत चले जाओ, बिल्कुल उल्टे पैर वापस जाओ यहाँ से, ऐसा बोला उन्होंने गांधी जी को। गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। गांधी जी वहाँ से नहीं गए, इसके बजाय वो कहाँ पहुँचे, मोतिहारी के लिए वो चल पड़े, जो कि चंपारण की राजधानी थी। ठीक है, अब वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मोतिहारी पहुँच गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पेंड हिम, बहुत से जो वकील थे वो उनके साथ गए वहाँ पर। एट द रेलवे स्टेशन आ वस्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ ने उनका वहाँ पर स्वागत किया, बहुत सारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो गई, क्योंकि अब तक तो सब जगह बात फैल चुकी थी ना, गांधी जी यहाँ क्यों आए हैं, गांधी जी के बहुत सारे फैन हो गए थे वहाँ पर, वो तो उनका भला करने पहुँचे थे वहाँ। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। वो एक घर में गए जिसे उन्होंने क्या किया, हेडक्वार्टर बना लिया, मुख्यालय बना लिया, मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया और अपनी खोजबीन को जारी रखा। वो जो वहाँ पर फैक्ट इकट्ठा करने गए थे ना, उस चीज़ को उन्होंने जारी रखा। ठीक है, आ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन maltreated in a nearby village। एक खबर मिली कि पास के एक गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, maltreated किया जा रहा है, उसके संग अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। गांधी जी ने स्थिति को जानने के लिए वहाँ जाने का फैसला किया। अगले रोज़ वो हाथी पर बैठकर वहाँ के लिए चल पड़े, हाथी की पीठ पर बैठे और चल पड़े। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड
ordered him to return to town. वो ज़्यादा आगे नहीं गए थे कि पुलिस अधीक्षक का एक संदेश वाहक पीछे से आया और अपनी गाड़ी से गांधी जी को जो है कस्बे में वापस चलने का आदेश दिया। उनसे कहा चलो, उनके सामने आ गया, आगे बढ़ के उनसे कहता चलो भाई अपनी गाड़ी से मेरे साथ अब आप वापस चलो, इन हिज कैरेज। ठीक है। गांधी कंपेल्ड, गांधी जी ने जो है क्या किया, उसकी बात को मान ली। द मैसेंजर ड्रॉव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। अब गांधी जी उस संदेशवाहक के संग घर तो आ गए, ले आया उन्हें, लेकिन संदेशवाहक गांधी जी को घर ले गया जहां उसने गांधी जी को तुरंत चंपारण छोड़ देने के लिए एक ऑफिशियल ऑर्डर दिया, यानी एक आधिकारिक सूचना दी। उन्होंने कहा कि आप जल्दी से ये चंपारण छोड़ के चले जाइए। ठीक है। अब क्या हुआ, चंपारण इमीडिएटली गांधी साइंड आ रेसिपेट फ्रॉम फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने वो सूचना ली और उस पर एक सिग्नेचर किए कि हाँ भाई मैंने रिसीव कर ली, मैंने देख ली, सिग्नेचर कर दिए, और उस पर लिख दिया कि वो आदेश का उल्लंघन करेंगे, मतलब वो डिसओबे करेंगे, वो बात आपकी नहीं मानेंगे। इन कंसिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। अब इन कंसिक्वेंस यानी इसी के परिणाम स्वरूप ये जो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिसोबे किया था, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गांधी जी को अगले रोज कचहरी में पेश होने के लिए बुलाया गया। चलिए, सम्मन आ गया उनका। सम्मन मतलब उनको बुलावा भेज दिया, आ जाइए, अब आप कोर्ट में पेश होइए, आपने हमारा डिसोबे किया है ना हमको। ठीक है। ऑल नाइट गांधी रिमाइंडेड अवेक, पूरी रात गांधी जी जो है जागते रहे, पूरी रात जागे वो। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को बिहार से प्रभावशाली साथियों के साथ आने के लिए तार भेजा। इन्फ्लुएंशियल, जो लोग इन्फ्लुएंस कर सकें, है ना, प्रभाव डाल सकें, बड़े बड़े लोग, उनको बुलाया। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने जो है आश्रम के लिए वहाँ से इंस्ट्रक्शन भेजे, निर्देश भेजे कि भाई उन्हें लगा ना कि अब मैं जेल चला जाऊँगा, तो पहले से इंस्ट्रक्शन उन्हें भेज दिए कि क्या करना है, कैसे करना है। ही वायर्ड आ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, उन्होंने तार द्वारा वाइसरॉय को पूरी रिपोर्ट भेज दी, वाइसरॉय को बता दिया कि मतलब यहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सारी खबर उन्होंने भेज दी। ठीक है। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, सुबह सुबह मोतिहारी का जो कस्बा था वो किसानों से काला हो गया। किसानों से काला हो गया मतलब ये यहाँ पर कि किसान लोग क्या होते हैं, वो बेचारे मेहनत करते हैं, धूप में काम करते हैं, तो उनकी स्किन कैसी हो जाती है, काली हो जाती है ना। तो इतने सारे काले 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 किसान वहाँ पे दिखाई दे रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि वो पूरा कस्बा ही जैसे काला हो गया हो। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वो लोग गांधी जी की साउथ अफ्रीका में जो कुछ हुआ था, लेखा जोखा जो भी था, वहाँ का जो भी वो करके आए थे, उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे। दे हैड merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. उनको केवल इतना सुना था उन्होंने कि एक महात्मा जो उनकी मदद करना चाहते थे, उसको क्या किया है, ये जो अधिकारी लोग हैं ना, वो लोग परेशान कर रहे हैं, बस इसलिए वो सब लोग दौड़े दौड़े चले आए थे। ठीक है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द beginning of their liberation from fear of the British. उनका कचहरी के बाहर हजारों की संख्या में स्वाभाविक प्रदर्शन ब्रिटिश के डर से मुक्ति की शुरुआत थी। जिस तरीके से हजारों की संख्या में वो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, ये जो है एक शुरुआत थी। गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था कि उनको उनके डर से बाहर निकालना है ना, कचहरी जाने से कुछ नहीं होगा, उनको उनके डर से बाहर निकालना है। तो इसलिए ये जो शुरुआत हो गई उनके डर से बाहर निकलने की। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन,
गांधी के सहयोग के बिना वो अधिकारी लोग अपने आप को कैसा महसूस कर रहे थे, लाचार महसूस कर रहे थे, पावरलेस महसूस कर रहे थे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सहायता की। अब गांधी जी की सहायता की, गांधी जी ने सहायता की उनकी। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, उनका व्यवहार बहुत पोलाइट था, विनम्र था और कैसा था, मैत्रीपूर्ण था। ठीक है। ही वॉज गिविंग दैम concrete proof that their might, hit, harriet, dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. उनको उनको जो है क्या कर रहे थे, ठोस सबूत दे रहे थे कि उनकी डरावनी और जो वैसी निर्विवाद जो ताकत है ना, वो भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा सकती थी। वो ये समझा रहे थे उनको, कॉन्क्रीट प्रूफ दिया उन्होंने कि ये जो चीज़ है ना, जो आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है। इंडियंस के द्वारा क्या किया जा रहा था, एक चुनौती दी जा रही थी उनको। ठीक है। द गवर्नमेंट वॉज बफल्ड, अब जो गवर्नमेंट थी वो कैसी हो गई, कन्फ्यूज़ हो गई, बफल्ड हो गई, कन्फ्यूज हो गई, विचलित हो गई कि भाई ये क्या हुआ, इतने सारे लोग एकदम से आ गए। ठीक है। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, अब जो प्रोसिक्यूटर था, जो सरकारी वकील था, उसने कहा जज से कि आप मुकदमे को क्या कीजिए, स्थगित कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए। अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, और अपेरेंटली मीन स्पष्ट रूप से जो अथॉरिटीज़ थी, अधिकारीगण थे, उनको अपने उच्च अधिकारियों से सलाह लेनी चाहिए थी, सलाह लेना चाहते थे वो कि भाई अब इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर आ गई है, इस तरीके से अगर हमने कुछ गांधी को किया तो ये लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने देरी होने के लिए विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा भाई देर क्यों कर रहे हो, क्या बात है, गवर्नमेंट ने तो वहाँ पर उन्होंने केस को तो रोक दिया था ना, पोस्टपोन कर दिया था, लेकिन गांधी जी देरी होने के लिए उन्होंने अपोज किया, विरोध किया। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने कसूरवार होने की स्वीकृति का बयान पढ़कर सुनाया। उन्होंने कह दिया भाई मैं कसूरवार हूँ, मैंने गलती की है। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, उन्होंने जो है कोर्ट को बताया, ये समझाया, वहाँ न्यायाधीश को बताया उन्होंने कि मैं क्या था, मैं कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, मैंने परस्पर विरोधी कर्तव्यों के बीच में फंस गया था, कन्फ्लिक्ट हो गई थी, कन्फ्यूज़न था मेरे दिमाग में, दो कर्तव्य मुझे निभाने थे तो उनके बीच में फंसा हुआ था। अब बता रहे हैं क्या, कैसे फंसे हुए थे वो। वन ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, वो कह रहे एक तरफ तो मैं बैड एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं बनना चाहता था, मैं बुरा उदाहरण बिल्कुल पेश करना नहीं चाहता था सबके सामने कि मैं एक लॉ ब्रेकर बनूँ, कानून तोड़ने वाला बनूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। लेकिन दूसरी ओर क्या था, ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, वो कह रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ मानवतावादी और राष्ट्रीय सेवा करना, जिसके लिए मैं यहाँ आया था, जिसके लिए वो ये आए थे, दूसरा कर्तव्य ये था। फॉर विच ही हैड कम, ही disregarded the order to leave, not for want for respect for lawful authorities, उन्होंने ये जो अथॉरिटीज़ का जो ऑर्डर था, जिसको डिसग्रेड किया था, डिसरिगार्ड किया था, मतलब उन्होंने ऑर्डर जो नहीं माना था, इसलिए नहीं कि वो जो है वहाँ की अथॉरिटीज़ की परवाह नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया था। जो अथॉरिटीज़ है उसको मानते नहीं है, नियमों को मानते नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बट इन ओविडेंस टू द हायर लॉ ऑफ अवर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस, लेकिन देखिए वो ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि कानूनी सत्ता के प्रति जो आदर की उनकी जो आदर उनके अंदर कुछ कम है, कानून को वो नहीं मानते हैं, उसका आदर नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ह्यूमन बीइंग के, मानव जाति के उच्चतम नियमों का जो है उन्हें पालन करना था, उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी थी। वो वहाँ क्यों आए थे, वो तो वहाँ मानवतावादी राष्ट्रीय सेवा करने आए थे, उन पीजेंट्स की मदद करने आए थे। अगर वो वहाँ चले जाते, वहाँ से वापस लौट जाते या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता
तो क्या होता, वो उनकी मदद कर पाते। वो इसलिए कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, इसलिए मैंने वहाँ से जाना उचित नहीं समझा। ठीक है। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। अब उन्होंने कहा कि मेरे को जो भी दंड है, उचित दंड है, वो आप दे दीजिए, गलती तो मैंने की है। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। अब उन्होंने मजिस्ट्रेट ने क्या कहा, उसने अनाउंस कर दिया कि वो जो है अपनी सज़ा इनको सुनाएगा कब, 2 घंटे के रिसेस के बाद, 2 घंटे ब्रेक हो जाएगा उसके बाद सुनाएगा। और गांधी जी से क्या कह दिया कि आप इन 2 घंटों में 120 मिनट में बेल का इंतज़ाम कर लीजिए। ठीक है, आप अपनी बेल का इंतज़ाम कर लीजिए और मैं 2 घंटे का ब्रेक ले लेता हूँ। गांधी ने रिफ्यूज़ कर दिया, गांधी जी ने मना कर दिया। गांधी ने कहा ना भाई ना, मैं तो जमानत नहीं दूंगा, मैं क्यों दूँ जमानत, और मेरे पास तो है ही नहीं भाई, कहाँ से दूँ। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। तब गांधी जी ने रिफ्यूज़ कर दिया तो जज ने क्या किया, उनको बिना बेल के ही रिलीज़ कर दिया, बिना बेल के ही उनको छोड़ दिया। ठीक है। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, जब अदालत दोबारा लगी तो क्या हुआ, द जज सेज ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। तो उन्होंने, जज ने कहा कि वो कई दिनों तक अपना फैसला नहीं सुनाएंगे। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने गांधी जी को छोड़ दिया, आज़ाद रहने की इजाज़त उन्होंने दे दी। तो बच्चों, आज इस चैप्टर को हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।